पाठ 14 विवेकानंद। पाठ प्रस्थान। भारतवर्ष ऋषियों, मुनियों एवं संतों की भूमि है। समय समय पर यहाँ कई महापुरुषों ने जन्म लिया। उनकी शिक्षाएं अमर हैं। प्रस्तुत पाठ में हम विवेकानंद की जीवनी पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं स्वामी जी के जीवन के कुछ प्रेरक प्रसंग। अपने जीवन की रक्षा करना ही परम धर्म है। प्रत्येक जीव अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके, इसीलिए सृष्टि ने उन्हें संघर्ष के लिए हाथ, नाखून, सींग, पंजे दे रखे हैं। इतना ही नहीं, यदि किसी विशेष परिस्थिति में अपने आप को निर्बल पाया जाए तो उस स्थान से पलायन कर सकने के लिए पैर भी दिए हैं। सिंह के सम्मुख हिरन एक निर्बल प्राणी है, इसीलिए तो वह शेर को देखते ही भाग खड़ा होता है। एक बालक को बेहद जल्दी अपने विद्यालय जाने के लिए एक निर्जन बगीचे से गुजरना पड़ता था। बगीचे के आसपास दूर दूर तक कोई मानव दिखाई नहीं देता था। वहां असंख्य शरारती बंदर रहा करते थे। आने जाने वालों को वे दांत दिखाकर खो खो करके डराते थे। जो डर के मारे दौड़ने लगता उसका पीछा करते, उस पर पत्थर और लकड़ी से हमला कर देते और अपने तेज दांतों से काट लेते। उनकी इन्हीं शरारतों के कारण लोग उस मार्ग से आना जाना बंद कर चुके थे। लेकिन वह रास्ता विद्यालय जाने के लिए छोटा था और सफर जल्दी तय हो जाता था। इसलिए देर होने पर वह बालक अपने विद्यालय उसी रास्ते से जा रहा था। उसने अपने जीवन में कई बार इस मुसीबत का सामना किया था। उस रास्ते से गुजरते हुए वह तेजी से भागता, बंदर उसे काटने के लिए दौड़ते, लेकिन वह बेहद धड़कते हुए दिल से हिरन की तरह 9-2-11 हो जाता। हांफते हांफते अपने विद्यालय पहुंचकर चैन की सांस लेता। आज भी वह उसी रास्ते से दोबारा अपने विद्यालय जाने को मजबूर था। विद्यालय पहुंचने का समय सिर पर सवार खड़ा था। उस लड़के ने बगीचे के उसी मार्ग से तेजी से दौड़ना शुरू किया, लेकिन इस बार 4-5 बंदर उसके बेहद नजदीक आ पहुंचे थे। दांत दिखाते हुए, भयानक गर्जना करते हुए, लगता था मानो अब तब में ही सभी गर्दन पर सवार हो जाएंगे, काटने लगेंगे। बालक को लगने लगा जैसे आज तो उसकी खैर नहीं, आज दौड़कर भी बचा नहीं जा सकता। सहायता करने वाला भी दूर दूर तक कोई न था। सुरक्षा के दूसरे तीसरे विकल्प को बहुत जल्दी ही तलाश लेना था। इतने में ही उसकी नजर रास्ते पर पड़ी एक लकड़ी पर ठिठक गई। उसे लगा कि संघर्ष किया जाए, आत्मसमर्पण कर देने से क्या लाभ। उसने वह लकड़ी उठा ली। अब वह पीछे मुड़ा। बंदरों के सामने वह डटकर खड़ा हो गया। हिम्मत करके उसने जोर से कहा, आओ आओ, एक एक को मजाना चखा दिया तो मेरा नाम नरेंद्र नहीं। अरे पर यह क्या? पीछा करने वाले सभी भयंकर बंदर अपनी अपनी जगह पर ठिठक गए थे। उनमें से किसी की भी हिम्मत न हुई कि एक कदम भी आगे बढ़ा सके। नरेंद्र ने फिर कहा, रुक क्यों गए? आओ आओ, मेरे पास आओ। पर उनमें से कोई भी आगे ना आया। अब वह बालक डंडा लेकर उन बंदरों के पीछे ही पड़ गया। डर के मारे सभी बंदर वहां से भाग खड़े हुए। लड़का मन ही मन बुदबुदाया, आक्रमण ही आत्मरक्षा का सर्वोत्तम उपाय है। हमें शक्तिशाली होने का प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही साथ हमें आक्रमण करना भी आना चाहिए, क्योंकि निर्बल होकर भागने वालों को पूरी धरती पर कहीं भी शरण नहीं मिलती। जो बहादुर होते हैं, पृथ्वी पर उन्हीं का शासन होता है। पता है वह बालक कौन था? वे थे भारतीय आध्यात्म के आधुनिक शिखर पुरुष स्वामी विवेकानंद जी। आस्था और विश्वास। एक बार स्वामी विवेकानंद अलवर राज्य के दीवान के यहाँ ठहरे हुए थे। यह जानकर अलवर के राजा उनसे मिलने वहां पहुंचे। बातों ही बातों में राजा ने स्वामी जी से कहा,
मैं किसी चित्र या मूर्ति की उपासना नहीं करता। व्यवहार के इस विषय में मैं बिल्कुल नास्तिक हूं। तो मेरे इस अपराध के लिए मुझे क्या दंड मिलेगा? नहीं, कोई दंड नहीं मिलेगा। स्वामी जी ने कहा। वहां उपस्थित सभी लोग विस्मय से स्वामी जी को देखने लगे। वे खुद मूर्ति की पूजा भाव विभोर होकर किया करते थे। उनसे ऐसे उत्तर की आशा न थी। संयोग से दीवान के कमरे में महाराज के पिता का एक बड़ा सा चित्र टंगा हुआ दिख गया। स्वामी जी ने दीवान से वह चित्र उतार कर लाने को कहा। दीवान ने वैसा ही किया। अब स्वामी जी ने कहा, दीवान साहब, आप इस चित्र पर थूक दीजिए। आखिर यह एक कागज ही तो है, इसमें राजा का कोई गुण नहीं है। दीवान में अपने राजा के प्रति ऐसी गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं थी। स्वामी जी ने वहां उपस्थित अन्य लोगों से भी यही आग्रह किया, पर किसी में ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। स्वामी जी राजा की ओर मुस्कुराते हुए गहरी दृष्टि से देखने लगे। राजा भी अत्यंत विस्मित थे। उनमें भी ऐसी हिमाकत करने की हिम्मत नहीं थी। स्वामी जी ने कहा, जब तक यह कागज था, इस पर कोई चित्र न था, तब तक इसके साथ कोई भी व्यवहार किया जा सकता था। किंतु जब इस पर महाराज का आकार, रंग और रूप उकेरा गया तो उसके साथ ही इसमें अनेक अस्तित्व की आस्था आपो आप जुड़ती चली गई। महाराज के प्रति आस्था के कारण ही यह कागज का टुकड़ा आदरणीय हो गया है। ठीक उसी प्रकार ही किसी चित्र में या किसी मूर्ति में यद्यपि परमेश्वर नहीं होता, किंतु उसे देखते ही परमेश्वर की याद आती है। भक्त परमेश्वर की आस्था से जुड़ जाता है। खाली होकर आओ। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने गुरु के सामने अपने जीवन की निजी समस्या को जाहिर करते हुए, गुरुजी, जब मैं कोई पुस्तक पढ़ता हूँ तो उसकी बातें मुझे याद नहीं होती। कुछ देर बाद मैं उन्हें भूल जाता हूँ। विषय याद रहे, कभी ना भूले, इसके लिए क्या किया जाए? रामकृष्ण परमहंस ने बड़े वात्सल्य भाव से कहा, नरेंद्र, तू सब कुछ याद रखना चाहता है रे। सब कुछ याद रखना आकाश का स्वभाव है। पानी की स्मरण शक्ति बहुत गहरी है। याद रखने के लिए तो आकाश और पानी होना पड़ेगा। आकाश यानी खाली बर्तन। बर्तन बिल्कुल खाली हो तो उसमें कुछ भरा जा सकता है। भरे हुए बर्तन में कोई क्या कुछ रख पाएगा? यदि चित्त में पहले से ही कुछ भरा हुआ है तो ऐसे बर्तन में नई सूचना, नए ज्ञान को ठहरने का कोई स्थान नहीं। जाओ नरेंद्र, आकाश होने की तैयारी करो, जिसने समूची सृष्टि को अपने में समेट कर धारण कर रखा है। इसके बाद तो स्वामी विवेकानंद कोलकाता के एक विशाल लाइब्रेरी में रोज जाते। एक ग्रंथ लेते, कुछ देर उसके पन्नों को उलटते पलटते और फिर उसे लौटा देते। लाइब्रेरी के कर्मचारियों में कानाफूसी होने लगी। इतने कम समय में भला कौन व्यक्ति इतना मोटा ग्रंथ कैसे पढ़ लेता है? यह तो पढ़ने का केवल ढोंग मात्र है। कर्मचारियों ने विवेकानंद की आदत के बारे में व्यवस्थापक महोदय से चर्चा की। अब जब भी विवेकानंद लाइब्रेरी में आते, व्यवस्थापक की नजर उन्हीं पर होती। कर्मचारियों की सूचना सच थी। सचमुच कुछ ही मिनटों में किताब के पन्ने उलट पलट कर विवेकानंद लौटा रहे थे। यह देखकर व्यवस्थापक विवेकानंद के निकट आए और पूछा, क्या आपको इस ग्रंथ की सारी बातें याद हो गईं? विवेकानंद मुस्कुराए और पूछा, क्या आपको संदेह है? व्यवस्थापक ने कहा, बिल्कुल। इतनी जल्दी इतने मोटे ग्रंथ को कोई कैसे समझ सकता है, कैसे याद रख सकता है? स्वामी जी ने कहा, तो ठीक है, आप किसी भी पन्ने से सवाल कीजिए। व्यवस्थापक महोदय सवाल करते गए। विवेकानंद जी जवाब देते गए। हर एक जवाब के बाद व्यवस्थापक का विस्मय कई गुना बढ़ता चला जाता था। यह देखकर विवेकानंद के चित्त में बैठे रामकृष्ण परमहंस मुस्कुरा उठे। मूल्य: आत्मशक्ति को पहचानना, ध्यान एकाग्र करने का अभ्यास, ईश्वर की उपस्थिति महसूस करना, संकल्प शक्ति लेना,